हर हर महादेव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का रहस्य हिंदू भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर नर्मदा नदी के एक द्वीप पर स्थित है, जिसे मांधात या शिवपुरी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस द्वीप का आकार लगभग 3 है। यहाँ 2 मंदिर हैं, ओंकारेश्वर ओंकार के भगवान और अमरेश्वर अमर देवताओं के भगवान। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग के श्लोक के अनुसार ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो नर्मदा नदी के पार स्थित है। ओंकारेश्वर की कथा और इतिहास। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कुछ किंवदंतियां हैं। उनमें से 3 बहुत प्रचलित हैं। पहली कहानी विंध्य पर्वत के बारे में है। एक समय नारद मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र, जो अपने अखंड विश्व भ्रमण के लिए जाने जाते हैं, विंध्य पर्वत पर गए थे। उन्होंने अपनी तीखी आवाज में विंध्य को मेरु पर्वत की महानता बताई। इससे विंध्य मेरु से ईर्ष्या करने लगा और उसने मेरु से बड़ा होने का फैसला किया। मेरु से बड़ा बनने के लिए विंध्य शिवाजी की पूजा करने लगा। विंध्य ने लगातार 6 महीनों तक शिव के स्थलीय लिंग और ओंकारेश्वर की पूजा की और कठोर तपस्या की। तो शिव प्रसन्न हुए और उन्हें मनचाहा वरदान दिया। सभी देवताओं और ऋषियों के अनुरोध पर शिव ने लिंग को 2 भागों में विभाजित किया। एक भाग को ओंकारेश्वर और दूसरे भाग को ममलेश्वर या अमरेश्वर कहा जाता था। भगवान शिव ने विंध्य को बढ़ने का आशीर्वाद दिया, लेकिन इस शर्त पर कि वह शिव भक्तों के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। विंध्य बढ़ता रहा, लेकिन अपना वादा निभाया। उसने सूर्य और चंद्रमा का मार्ग भी अवरुद्ध कर दिया। सभी ऋषि मदद के लिए अगस्त्य ऋषि के पास गए। वे कभी नहीं लौटे और विंध्य नहीं बढ़े। ऋषि और उनकी पत्नी श्री सलेम्मा में बस गए, जिसे तब से दक्षिण की काशी कहा जाता है और 12वें ज्योतिर्लिंग में से एक है। एक और कहानी राजा मांधात से जुड़ी है। भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधात ने भगवान शिव की पूजा की और उन्हें यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने के लिए राजी किया। कुछ विद्वानों का मानना है कि शिव को मंधात राजा अम्बरीश और मुकुंद के पुत्रों ने प्रसन्न किया था, जिन्होंने गहन तपस्या की थी। इसी के कारण इस पर्वत का नाम माकंधात पर्वत पड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय में देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें राक्षसों की विजय हुई थी। यह देवताओं के लिए एक बड़ी शर्म की बात थी। इसलिए उन्होंने भगवान शिव की पूजा की या तपस्या की। उनकी आराधना के परिणाम स्वरूप भगवान शिव ओंकारेश्वर के रूप में प्रकट हुए और राक्षसों को हराया। स्थान। यह स्थान भारत के मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में स्थित है। यह स्थान मध्य प्रदेश के मोरटक्का से 60 किलोमीटर दूर है। यह स्थान पवित्र नर्मदा नदी से बना है। इस नदी को भारत की पवित्र नदियों में से एक माना जाता है, जिस पर दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक बनाया गया है। एक बार विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की कई माहों तक कठिन तपस्या की। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और विंध्य पर्वत से अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए कहा। इस अवसर पर अनेक ऋषि और देव भी उपस्थित थे। विंध्य पर्वत की इच्छा के अनुसार भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओंकारेश्वर रखा तथा दूसरा ममलेश्वर रखा। ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के 2 रूपों की पूजा की जाती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित अन्य कथा के अनुसार भगवान के महान भक्त अम्बरीश और मुचुकुंद के पिता सूर्यवंशी राजा मांधाता ने इस स्थान पर कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। उस महान पुरुष मांधाता के नाम पर ही इस पर्वत का नाम मांधाता पर्वत हो गया।